हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का ये लेक्चर हो जाएगा 5th नंबर। क्या हो जाएगा? 5th नंबर। और पिछले क्लास में हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया था, कनकेव और कन्वेक्स का। और आज पढ़ना है हमको साइन कन्वेंशन पढ़ना है और मिरर फार्मूला पढ़ना है। देखिए, पहले साइन कन्वेंशन बताया या मिरर फार्मूला बताया। मेरे हिसाब से पहले हम मिरर फार्मूला बताते हैं, फिर उसको हम रिलेट करके हम आपको उससे बताएंगे। ठीक है, पहले मिरर फार्मूला लिखिए। मिरर फार्मूला, ठीक है। मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। अभी आगे जब भी पढ़िएगा ये आपको साथ नहीं छोड़ने वाला है। सब कोई साथ छोड़ देगा लेकिन मिरर फार्मूला साथ नहीं छोड़ेगा, ये बात ध्यान रखिए। देखिए, एफ क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ। मैंने आपको बताया था फोकल लेंथ किसको कहते हैं? जो एफ से पी के बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है। यू क्या कहते हैं? यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे। और भी क्या कहेंगे? इमेज डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, आपका तो ये हो गया, मिरर फार्मूला हो गया। चलिए पहले कुछ चीज़ हम देखते हैं। देखिए, जैसे कि पहले हम पढ़ते थे क्या? ग्राफ पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? ग्राफ। मेरा पहले ही बताया है कि मेरा ड्राइंग इतना अच्छा है ना कि देखो सीधा रेखा भी नहीं पार पा रहे हैं। देखो, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश, ये होगा वाई डैश। देखो, इधर वाला जो रे होगा प्लस होगा, ये वाला प्लस होगा। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो ये प्लस, ये माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस। और फोर्थ में बात करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस। ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो सीधा से बात जान जाइए, साइन कन्वेंशन इज टू ईजी। साइन कन्वेंशन इज टू ईजी। ठीक है, जैसे मैंने ये रखा उसी प्रकार से हमको क्या करना है? हमको ये जो वाई एक्सिस है ना, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, यहाँ पर क्या करना है? ये वाला पे हमको मिरर रख देना है। क्या करना है? मिरर रख देना है। देखो कैसे रखेंगे। पहले हम कन्वेक्स पे बताते हैं, सॉरी कनकेव पे बताते हैं, फिर आपको हम देखिए 3 टर्म को हम अच्छे से समझाते हैं। देखो, एक चीज़ और बात जान लो कि जब भी हम सभी डिस्टेंस मेजर करेंगे ना, पोल से ही करेंगे। कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हम पोल से करेंगे। ठीक है। अब देखो, हम कितना केस पढ़े थे? 6 केस पढ़े थे। इसमें कितना केस पढ़े थे? 6 केस पढ़े थे। पहले क्या था? इन्फिनिटी था। तो इन्फिनिटी वाला केस हटाओ, पहले देखते हैं। देखो, मान लो सी के बगल में होगा, कोई सी के बगल में बन रहा है, तो गया फोकस से पास किया और ये गया, इमेज कहाँ बन रहा है? सी और एफ के बीच में बन रहा है। देखो इसमें क्या क्या चीज़ है, एक बार और बात देखो। तुम्हें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या कहेंगे? ये मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का यहाँ से यहाँ तक का दूरी को क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या नाम दिए है? यू दे दिए। ठीक है। और इमेज मेरा कहाँ बन रहा है? इस पॉइंट पे बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? भी कहेंगे डिस्टेंस। अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं यू, भी और एफ के बारे में। ठीक है, इसको हम बैक करते हैं पहले। ठीक है, देखो मेरे पास क्या है? पहले यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा। इतना बात तो समझ रहा है? ये बात समझ रहा है? चलिए इसको भी हम हटाते हैं।
चलिए अब हमारे पास बात आती है यू। देखो मेरे पास बात क्या चीज़ क्या आती है, यू का। यू किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बोल रहा है, डिस्टेंस बोल रहा है, तो डिस्टेंस किस पे होगा, इसी लाइन पे ना होगा, इसी लाइन पे ना कहीं होगा, इसी लाइन पे ना होगा कहीं कहीं कहीं। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा कहीं होगा, मतलब यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहीं भी हम रख सकते हैं। तो ये क्या चीज़ में आएगा, तो देखिए ये वाला लाइन को हम क्या बोले हैं, ये वाला लाइन माइनस में होगा। तो यू क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। हट जा, इतना मस्त समझा दें। देखिए ये क्या चीज़ में हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। ठीक, अब हम इसमें बात कर रहे हैं भी का। देखिए भी क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस। मेरा इमेज कहाँ बन रहा है, देखिए इमेज मेरा यहाँ बन रहा है। और इमेज का डिस्टेंस किस पे लेंगे, यहाँ से यहाँ तक नहीं लेंगे। और ये है कौन सा, इसी पर ना कहीं इमेज बनेगा, कहीं भी रखेंगे तो ये जो इमेज है वो क्या हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा। तब बोलेंगे सर हर जगह निगेटिव होगा, नहीं, रुको थोड़ा तो सब्र करो, सारा चीज़ मैं बताऊंगा। अभी टर्म्स तुमको दिखा रहे हैं कैसे कैसे निगेटिव होगा, कैसे पॉजिटिव समझेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा। मेरा था एफ फोकल लेंथ। देखो यहाँ पे एफ है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। तो इसे क्या होगा, एफ भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आप तो एक ये मिरर फार्मूला के आप कंडीशन समझ गए। ठीक है, देखिए मैंने दो कंडीशन देख लिया। एक, जब मेरा इमेज इस साइड बन रहा है, इस साइड बन रहा है, तब इमेज इस साइड बन रहा है तब। अब हम अगला देखें कि इमेज इधर बन रहा है तब क्या होगा। देखिए एक और कंडीशन हम दिखलाते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं, कहिए सर खाली कॉन्केव में बता रहे हैं, तो लो बाबू कन्वेक्स में भी लो। चलो चलो अच्छा से पेंटिंग करो। मान लो कहीं पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, गया इधर चला गया, लेकिन इसको लगेगा कि इस फोकस पे मिल रहा है। क्या मिल रहा है, फोकस पे मिल रहा है। मिला दो भाई साहब, यहाँ पे और इमेज बन रहा है। तो यहाँ पे यू बताइए क्या होगा, भी बताइए क्या होगा, ए बताइए क्या होगा। तो देखिए यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसका कुछ नहीं हो पाएगा, ये हमेशा निगेटिव रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे, रखेंगे तो इसी लाइन पे ना रखेंगे, यहाँ रखें यहाँ रखें यहाँ, यानी कि ये हमेशा निगेटिव हो जाएगा। और देखिए भी, ये और ये लाइन वाला इस लाइन को क्या कहते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये एफ कहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहेंगे फोकल लेंथ, तो हो जाएगा पॉजिटिव। चलिए अब हम नोट करके लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं। नोट दूसरे कलर से लिखेगा क्या, चलो नोट हम दूसरे कलर से लिखते हैं। नोट पहला क्या है कि जो है ना यू ऑब्जेक्ट है, ये ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। दूसरा एफ जो है ना कॉनकेव में निगेटिव हो जाएगा, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होगा। हम भी के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, भी चेंज होता रहेगा, जहाँ अब इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया नोट में। अब हम आप बोलिएगा सर कोई ऑब्जेक्ट हो उसका तो हाइट भी होगा, इमेज का भी हाइट होगा और ऑब्जेक्ट का भी हाइट होगा, तो उसका बात नहीं किया, तो उसका रुको, अब आएगा बारी। अब हम पढ़ेंगे मैग्नीफिकेशन। इसी मैग्नीफिकेशन में हमको पढ़ना है क्या, वही जो आपने अभी आपका डाउट था
अब क्या टॉपिक आता है, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं एम से। क्या चीज़ डिनोट करते हैं, एम से। इसमें हम बात करते हैं हाइट ऑफ इमेज का और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। देखिए वही बात हो जाती है, फिर वही देखिए एम इजकल टू क्या हम फॉर्मूला लिखेंगे, h1/h0। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, हाइट ऑफ इमेज, इसको कहेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एक मैग्नीफिकेशन का ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, माइनस ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, वही है, भी है, यू है। देखो इसको हम लेंस या मिरर में भी यूज करते हैं, दोनों में सेम होता है। बट जब हम लेंस का बात करेंगे तो हम वहाँ पे बात करेंगे, फिर से मैग्नीफिकेशन लेंस फार्मूला वहाँ पे आ जाता है। ठीक, आप बताइए सर हाइट पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे, ये सब तो मैं बता रहा हूँ। चलो ना, चलो आगे चलो। चलो मान लीजिए ये हो गया। एक बात जान लीजिए, इसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं यार। इसको पेंटिंग एंटिंग करते रहो, अच्छा लगता है, ऐसे कहीं काम हुआ है। देखो हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट यू। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस था उसको यू कहते थे, तो ये हमेशा इसी पे लेंगे। तो जब हम इसका हमेशा इसी पे लेंगे तो मेरा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखेंगे, कहीं यहाँ रखेंगे, कभी यहाँ रखेंगे, कभी यहाँ रखेंगे, कभी यहाँ रखेंगे, कभी यहाँ रखेंगे। कभी मिरर के इस पर रखे हो, बताओ, नहीं, यहाँ नहीं रखेंगे। गंदा कचरा बना दिया सब। देखो कहीं भी रखोगे तो जो इसका हाइट होगा यही ना होगा, हाइट तो यही होगा। और हाइट किसके रिस्पेक्ट में आएगा, इस वाई क्वाड्रेंट। जैसे हम यहाँ पर एक्स वाई कर रहे थे, एक्स डैश यहाँ वाई डैश, तो जो हाइट होगा इसके रिस्पेक्ट में ना होगा। देखो यहाँ पे जो हाइट है इसके रिस्पेक्ट में ना है, तो हम इसको क्या लेंगे, हाइट हमेशा पॉजिटिव लेंगे। हाइट हमेशा क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, हाइट क्या लेंगे, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। दूसरा बात, सॉरी किसका हाइट, पर हम यहाँ पर हाइट की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा क्या चीज़ में होगा, पॉजिटिव में होगा। अब इमेज की बात करते हैं। चलो इमेज कैसे फॉर्म होगा, पेंटिंग एंटिंग कर लेना अपना। देखो मान लो यहाँ से गया तो कभी मेरा यहाँ पे इमेज बन रहा है, इसका हाइट तो निग्लिजिबल रहेगा जो भी रहे। मान लो इसके बीच में हुआ है तो इसके रिस्पेक्ट में होगा। कभी यहाँ पे बनता है तो इसके रिस्पेक्ट में होगा, फिर इसी के रिस्पेक्ट में होगा। कहीं यहाँ बन रहा है तो इसी के रिस्पेक्ट होगा। मतलब जब तक मेरा इस साइड बन रहा है वो निगेटिव होगा, क्योंकि हम इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ये हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। अगर इमेज जो लास्ट वाला केस में पढ़े हैं ये, तो इमेज का हाइट कहाँ आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे चल जाएगा। तो ये हाइट ऑफ इमेज क्या चीज़ में लेंगे, प्लस में लेंगे। या जब कन्वेक्स में जाते हैं तो इमेज या तो इसके बीच में बनेगा या तो फोकस बनता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, कितना समझ में आ रहा है, मैग्नीफिकेशन समझ में आ गया और ये भी समझ में आ गया। ठीक है, अगर आप लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं तो एक सेकेंड रुक जाइए, देखते हैं कोई एक क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। चलिए क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ और जल्द से आप सॉल्व करके बताइए। चलिए सीधे देते हैं
कोई ऑब्जेक्ट है जो प्लेस किया गया है किस डिस्टेंस पे, u दिया हुआ है मेरा, u दिया है 10 सेंटीमीटर, और हम डाटा बस लिख रहे हैं, फोकल लेंथ दे रहे हैं 15 सेंटीमीटर, और बताना है कि इमेज का पोजीशन कहाँ पे है, किसका मिरर फार्मूला हमको यूज करना है। क्या करना है, मिरर फार्मूला यूज करके हमको क्या बताना है, पोजीशन ऑफ, PID नहीं है, पोजीशन ऑफ इमेज बताना है। जल्दी से पॉज करो, 1 2 3 4 5। देखो हमने यहाँ पे सारा चीज़ क्या लिए थे, सीधा हम डाटा लिखते थे, ये नहीं बोल रहे थे कि प्लस में नेगेटिव में है। तो देखिए अब हम लिखते हैं क्या, u मेरा क्या चीज़ में हम लेंगे, माइनस लेंगे, फोकल लेंथ क्या लेंगे, फोकल लेंथ दिया हुआ है तो प्लस में दिया हुआ, मतलब क्या बोल रहा है कि कनकेव मिरर, सॉरी एक और कंडीशन नहीं बता पाए, सॉरी एक और कंडीशन है कि कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर है तो f कहाँ होगा, से आप ध्यान रखिएगा, कनकेव मिरर है तो f मेरा इस साइड होगा, पहले कनकेव मिरर बना लो। इमेज कहाँ है, यहाँ कहीं 10 पे, फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है, -15 सेंटीमीटर दिया है, ये वाला जो है ना, इरेज करते हैं, पहले डाटा लिखने दो, मेरा दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, फोकल लेंथ दे दिया, ठीक है। अब हमको मिरर फार्मूला यूज करना है, ये बात जान लीजिए, पहले इसको और अच्छी समझिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए फोकल लेंथ 15 दिया हुआ है, u 10 दिया हुआ है, यानी कि इमेज मेरा कहाँ पे होगा, मान लीजिए ये f है और इसके बीच का डिस्टेंस मेरा 15 सेंटीमीटर है, तो 10 दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, जब यहाँ पे होगा तो इमेज कैसा होगा, बात सोचिए, मान लीजिए हम यहाँ से पास कराएंगे तो ऐसे गया, ऐसे गया तो ऐसे गया, तो क्या लगता है आपको, पीछे कहीं मिलता हुआ नज़र आएगा, यानी कि इमेज मेरा भी मेरा कैसा होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। आप ये मन में सोच लीजिए कैसे कैसे करेंगे। देखिए अब हम फार्मूला लगा देते, देखो फार्मूला से इजीली बन जाएगा। देखिए फार्मूला क्या था मेरा, 1/f = 1/v + 1/u कहते हैं, ठीक है। अगले चैप्टर चल रहे पेज पे, 1/f, f कितना है मेरा -15 = क्या था, v हमको निकालना है, तो 1/v + 1/u मतलब -10 दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला माइनस अगर हम यहाँ करते हैं तो टोटली माइनस में हो जाएगा, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके आगे पूरा लगा दूँ 1/v - 1/10। अब हम ये पूरा पार्ट को इधर माइनस में, इधर ले जाएंगे तो क्या चीज़ में चल जाएगा, प्लस में चल जाएगा। तो यहाँ देखो 1/15 + 1/10 प्लस में आ गया, इधर हो जाएगा 1/v। स्टेप बाय स्टेप समझिए ना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग देखिए 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो 10 और 15 का एलसीएम, अब हम ये भी लिख सकते हैं क्या, 1/v = एलसीएम ले लिया कितना 30 हो गया, यानी कि 3 - 2, 1/v = क्या हो जाएगा 1/30। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, v = 30। मैंने आपको क्या बोला था, ये जो होगा पॉजिटिव में होगा। अब पॉजिटिव में है तो इमेज कहाँ बन रहा है, तो देखिए हम लिख सकते हैं इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड मिरर। देखिए यहाँ पे मैग्नीफिकेशन की भी हम बात कर सकते हैं, मैग्नीफिकेशन तो हमको दिया नहीं है, लेकिन मैग्नीफिकेशन का एगो फार्मूला पढ़े थे, -v/u या हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही ना पढ़े थे, ध्यान से देख लीजिए क्या पढ़े थे, गौर कीजिए, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और -v/u। तो देखिए यहाँ पर मैग्नीफिकेशन भी निकाल सकते हैं, मेरा v आ गया, v कितना है 30,
तो हम -30 लेंगे, -30 IU कितना दिया हुआ है देखिए, U दिया है 10 -10, इससे V/U करके मैग्नीफिकेशन भी हम -10 करके हम मैग्नीफिकेशन भी देखिए आया 30, लेकिन मेरा U माइनस में है तो ये कट गया, मेरा मैग्नीफिकेशन 3 आ गया। ठीक है, चलिए थैंक यू। अब हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, उसमें कुछ न्यूमेरिकल कराऊँ या आई थिंक सोच रहा हूँ कि जो मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन पढ़े हैं उसका हम प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, पहले आप तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जब भी मेरा वीडियो जाएगा आप तक नोटिफिकेशन गिर जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक हम बता देते हैं क्या क्या करेंगे। हम प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, और आगे स्टार्ट कुछ न्यूमेरिकल भी और करेंगे। एक सेशन लाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा सारा चीज़, बस ये तो ऐसे ही करा दिए है, पूरा न्यूमेरिकल लिखा रहेगा, उसमें हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद मेरा आ जाएगा कुछ यूज कनकेव और कन्वेक्स का, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे लेंस। ठीक है, धन्यवाद।